धूल से भरे रणभूमि के उस क्षितिज पर जब सूरज की किरणें तलवारों पर चमक रही थीं, एक घोड़े की टापें गूंज रही थीं। वो कोई और नहीं, महाराणा संग्राम सिंह, जिसे दुश्मन जिंदा मौत कहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान योद्धा का प्रारंभ ही षड्यंत्रों से हुआ। मेवाड़ का महल कभी चुप नहीं रहता था। एक तरफ राजसभा की गूंज थी, दूसरी तरफ भाइयों की साजिशें। सांगा को हराने के लिए उसके ही भाई उसके प्राण लेने को तैयार थे। एक दिन एक भाई ने तलवार से हमला किया। उसकी एक आंख चली गई, लेकिन वह रुका नहीं। अगली बार किसी युद्ध में दुश्मन ने उसका हाथ काट डाला, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। क्या आप सोच सकते हैं, ऐसा योद्धा जिसने आधा शरीर खो दिया पर हौसला पूरा रखा। वो समय था जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी टूट पड़े थे, लेकिन सांगा अकेले राजपूताना को एकजुट करने में लग गया। उसका सपना था एक स्वतंत्र भारत, जहां कोई विदेशी हुकूमत न हो। धीरे धीरे उसने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े। हर युद्ध उसके लिए एक इम्तिहान था, और हर बार वो अपने लहू से विजय का इतिहास लिखता गया। 1527 का वो दिन, खानवा का रणक्षेत्र। सामने था बाबर, जिसने तोपों और बारूद से सुसज्जित सेना तैयार की थी। बाबर ने खुद कहा, अगर भारत को जीतना है तो पहले सांगा को मिटाना होगा। रात के अंधेरे में सांगा ने अपने सेनापतियों से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे युद्ध भूमि में छोड़ देना, मेरी लाश भी दुश्मन से लड़ना चाहती है। सुबह युद्ध शुरू हुआ। आग के गोले, तीरों की बारिश और बारूद से जलता आकाश। सांगा की आंखों में लपटें थीं, तलवार उसकी सांसों की तरह चल रही थी। पर तभी एक गुप्तचर ने बाबर के लिए काम किया और अंदर से राजपूतों की रणनीति भेद दी। युद्ध खत्म हुआ, पर यह कोई साधारण हार नहीं थी। यह राजधर्म से किया गया विश्वासघात था। सांगा के अपने ही कुछ सरदार अब युद्ध से थक चुके थे, और जब सांगा ने दोबारा युद्ध की तैयारी शुरू की तो उसे झर दे दिया गया। जी हां, सांगा मरा नहीं, उसे मारा गया, अपने ही लोगों द्वारा। कहते हैं, जब महाराणा सांगा की चिता जलाई गई तो एक अजीब बात हुई। उसकी तलवार राख में से चमकती रही, मानो कह रही हो, अभी अंत नहीं हुआ। आज भी जब हवा राजस्थान के किलों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मैं सांगा हूं,